अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सी प्लस प्लस सीरीज़। तो आज के इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस में कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि कमेंट्स होती क्या चीज़ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ऐसा एक सोर्स कोड होता है जिसको कंपाइलर एग्जीक्यूशन के दौरान उसको इग्नोर कर देता है, और जो सोर्स कोड प्रोग्राम होता है जो कमेंट्स के बाद लिखा जाए उसको रन कर देता है। कमेंट्स आर द पार्ट्स ऑफ द सोर्स कोड disregarded by the compiler. They simply do nothing. Their purpose is only to allow the programmer to insert notes or description embedded within the source code. कमेंट्स ऐसा एक सोर्स कोड होता है जो कंपाइलर की तरफ से डिसरिगार्डेड किया जाता है, कंपाइलर उसको इग्नोर कर जाता है। और ये जो कमेंट्स होता है ये सिंपली एग्जीक्यूशन के दौरान इनका कोई भी काम नहीं होता है। ये जस्ट प्रोग्राम के किसी भी हिस्से को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। कमेंट्स दो तरह की होती है, एक तो सिंगल लाइन होती है और दूसरी मल्टीपल लाइन, जिसे कि ब्लॉक कमेंट भी कहते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है जैसा कि ये फॉर एग्जांपल आई एम अ सिंगल लाइन कमेंट इन सी प्लस प्लस। जब कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो वो सबसे पहले हैश इंक्लूड हेडर फाइल को कंपाइल करेगा, उसके बाद इस यूजिंग नेम स्पेस वाले को, उसके बाद इंट मेन को। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम में जिस हिस्से को भी कमेंट किया गया हो उसको इग्नोर कर देता है और बिना किसी एरर के प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है। उसी तरह ही मल्टीपल लाइंस होती है। मल्टीपल लाइंस ज़्यादा लाइनों को कमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादा लाइंस अगर हमें प्रोग्राम के किसी सोर्स कोड जो हमें ना चाहिए हो तो उसको इस तरह स्टार और बैकस्लैश के ज़रिए उसको कमेंट कर दिया जाता है। अब हम इसका एक बेसिक सा प्रोग्राम करके देखते हैं। तो अपने डेव को ओपन कीजिए, उसके साथ एक Ctrl+N के साथ एक न्यू फाइल जनरेट करते हैं। उसके बाद पहले हम लिखते हैं जैसे कि हेडर फाइल आती है, पिछली वीडियो में बताया था, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए यूज़ होता है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को फैच करने के लिए। ये स्टेटमेंट क्लोज होगी। उसके बाद इंट मेन हमारा मेन फंक्शन आएगा। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे कि इंट ए, और इस स्टेटमेंट को क्लोज कर देते हैं। सी आउट यूज़र से इनपुट लेने के लिए ऐसे एक तकिया कलाम लिख देते हैं, इंटर योर नंबर, और उसके साथ ही इसको न्यू लाइन कर देते हैं और स्टेटमेंट को क्लोज करके सी इन। पिछली वीडियो में बताया था कि सी आउट और सी इन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, ये यूज़र से वैल्यू को स्टोर करने के लिए और उसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सी इन अब गेम में वैल्यू स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद सी आउट न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश और उसके बाद ए को लिख देते हैं और स्टेटमेंट को क्लोज कर देते हैं। प्रोग्राम को कोई भी नाम लिख दे दें, प्रोग्राम 1 लिख देते हैं और इंटर कर दें। प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है तो अब ये रन होगा। अब ये कह रहा है कि इंटर योर नंबर, कोई भी नंबर इंटर करें। तो हम कुछ भी लिख देते हैं और इसने सिंपलाइज कर दिया गया। तो हमारा जो मेन फोकस था कमेंट्स का, पहले हम सिंगल लाइन कमेंट्स देखते कि सिंगल लाइन क्या होते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारा प्रोग्राम, जैसे कि ये तो छोटा सा प्रोग्राम होता है, जो रियल लाइफ में प्रोग्राम होते हैं वो कितनी बहुत ज़्यादा लाइंस के होते हैं, 100,000 लाइंस के होते हैं प्रोग्राम। तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए कि ये प्रोग्राम का हिस्सा कौन सा है, इसमें क्या किया गया था, इसमें क्या किया था, जब हम वो पढ़ेंगे तब हम मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं एक सिंपल सा लिख देता हूँ कि वेरिएबल
डिक्लेरेशन के इस हिस्से में जो ये हमारा हिस्सा होगा, इसमें मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अगर मैं ऐसे प्रोग्राम को रन करूँ तो ये कंपाइलर ने एरर दे दिया। ये देखें, कंपाइलर ने ए वाज नॉट डिक्लेयरिंग द स्कोप। कंपाइलर ने ये एरर दे दिया है कि जो ए नाम का वेरिएबल है वो स्कोप में कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया गया। तो अगर मैं चाहूँ कि ये लाइंस ऐसे ही लिखी रहे मगर कंपाइलर इसको इग्नोर कर जाए, तो उसके लिए मैंने बताया था कि कमेंट्स यूज़ होते हैं। ये डबल स्लैश सिंगल लाइन को कमेंट कर लिया। आप प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि एरर आता है या नहीं आता। तो एरर बिल्कुल नहीं आया, उसने ऐसे इसको कर दिया और प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है। अगर मैं चाहूँ कि इस तरह एक और दे देते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर किया है यूज़र इनपुट के यूज़र से वैल्यू को स्टोर किया गया है। तो अब कंपाइलर को रन करते हैं तो उसने सही रन कर दिया प्रोग्राम को। बेसिकली कमेंट्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि अगर हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उसको ऐसे डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि ये सोर्स कोड इस वजह से किया गया था, इसमें ये कुछ हुआ है और इस सोर्स कोड में ये कुछ हुआ है। ये तो एक सिंपल 12 लाइन का सोर्स कोड है। अगर रियल लाइफ में हम कोड लिखें तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये कमेंट्स हम जहाँ जितनी मर्जी यूज़ कर लें, इसका प्रोग्राम पर कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ एक और ब्लॉक कमेंट लिख देते हैं कि मल्टीपल लाइंस के लिए। तो इसी में यूज़ कर लेते हैं हम अपना मल्टीपल लाइंस का। ओहो, इसने रेड सा कर दिया। मैं के नीचे लिख लेता हूँ मल्टीपल लाइंस। उसके लिए पहले ये स्लैश लगाएं, उसके बाद स्टार यूज़ करें। तो देखें इसने इसके नीचे का जितना भी हिस्सा था उसको कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई एम मल्टीपल लाइंस कमेंट, और इसके साथ नीचे मैं कुछ भी लिख देता हूँ आई एम आल्सो मल्टीपल लाइंस कमेंट। अब इसको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसको क्लोज करने के लिए पहले स्टार आएगा, स्टार, उसके बाद ये स्लैश लगा दें। तो उसके नीचे का ये कोड हो गया, ये रन हो गया। अब इसको देखते हैं, कंपाइल और रन करके F11 प्रेस करें तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया। 5 लिखने कुछ भी लिखने और उसने प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है। तो एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम को रिवाइज़ कर दूँ। हमारी ये जो पहले वाली हैश इंक्लूड की फ़ाइल होती है, ये हमारी होती है जो हेडर फाइल होती है कि इसमें हम बताते हैं प्रोग्राम में कौन कौन से फंक्शंस यूज़ होंगे, ऑपरेशन यूज़ होंगे। तो ये IO स्ट्रीम इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के लिए यूज़ की जाती है। और यूजिंग नेम स्पेस ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को फैच करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद इंट मेन हमारा मेन फंक्शन होगा। ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, इस हिस्से में इतने हिस्से में हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। और ये हमारा था मल्टीपल लाइन कमेंट, ये वाला आया मल्टीपल लाइन्स कमेंट। इसमें देखें मैंने पहले ये स्लैश लगा के स्टारिश लगा दिया, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लगाया तो ये ऑटोमेटिकली इसने दोनों लाइंस को कमेंट कर दिया। उसके बाद सी इन यूज़र से इनपुट ली थी, इसमें सी आउट इसको हमने एज इट प्रिंट कर दिया था वेरिएबल को। और ये जो स्लैश एन हमने यूज़ किया है ये न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें मैं एक और मज़ीद वीडियो बना दूँगा पूरी की पूरी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।